अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राइटिस की, जिसे हम आंतड़ियों की सोजिश वगैरह भी कहते हैं। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है स्पेशल। इसमें इंशाल्लाह मैं सारे टॉपिक जो है वो क्लियर करूंगा। इसकी बीमारी किस तरह आती है और इसकी अलामत कौन सी हैं, हमने मेडिसिन कौन सी चलानी है। जो नए फार्मर हैं या जिन्होंने घरों के अंदर थोड़ी सी रखी हुई है तो उन्हें पता चलना चाहिए कि ये इसके डायग्नोज है और हम ये मेडिसिन चला सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह आती है बीमारी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी फीड हो सकती है। आप लोगों की अगर फीड पुरानी हो गई है, फीड के अंदर नमी आ गई है, आप लोगों के पानी के अंदर कोई मसला आ गया है, या आप लोगों ने ज़्यादा प्रोटीन वाली फीड दे दी है, उसके अलावा आप लोगों के शेड के अंदर नमी है, यानी कि नीचे जो आप लोगों ने शेल वगैरह डाला हुआ है उसके अंदर कोई मसला वगैरह है, तो इस वजह से आप लोगों के चूज़े को जो है वो इंट्राइटिस का मसला हो सकता है। अब इसकी अलामत क्या हैं कि आप लोग देखेंगे एक चूज़ा पैखाना जो है, जो जिसे हम बींट कहते हैं, वो पतली बींट करेगा और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लड भी आएगा। चूज़ा जो है वो पर वगैरह भी गिरा के खड़ा रहेगा, फीड में कमी कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के अंदर बड़ा बुरा असर पड़ता है, यानी कि प्रोडक्शन में कमी आती है। फीड चूज़ा खा रहा होता है और उसके साथ साथ चूज़े की जो है शरह अमवात, जिससे मोटेलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये इसकी अलामत हैं कि ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको चेक करने का भी तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे चेक करेंगे हमारे चूज़े को ये मसला है। आप लोग एक तो सबसे पहले आप लोगों ने जब सुबह की फीड डालनी है तो उसके अंदर क्या करना है, जब फीड डाल दी है आधे घंटे बाद आप लोगों के गट्टू वगैरह होते हैं वो आप लोगों ने शेड के अंदर बिछा देने हैं और 15-20 मिनट के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर देखना है कि उसकी जो बींट है उसका कलर कैसा है। या तो वो चॉकलेट कलर का होगा या उसमें हल्का फुल्का ब्लड होगा। ये अलामत हैं। और अगर आप उसकी मोटेलिटी होगी है तो आप उसकी आंतड़ियों को जब खोलेंगे उसके अंदर आप लोगों को ब्लड नज़र आएगा उनकी बीट के अंदर। और अब इसकी जो है वो मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है। अगर तो इंट्राइटिस का ही मसला है, मतलब कि आंतड़ियाँ सूजी हुई हैं, तो उसी का मसला है, तो उसमें हमने जो एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं वो अमोक्सिलिन यूज़ कर सकते हैं, आप लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एनरो 10% भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सी जो है वो आप लोगों ने 1 सीसी 1 लीटर के अंदर यूज़ करनी है। मोक्सलिन जो है वो 1-2 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एनरोफ्लेक्सासिन जो है वो भी 1-1 के अंदर यूज़ करें और इसका पानी कम से कम भी 12 से 16 घंटे पानी दिया जाए चूज़े को एक दिन के अंदर। और अगर आप लोगों के चूज़े को और ज़्यादा मसला है, मतलब कॉक्सीडिया का मसला आ गया है, जिसे हम कॉक्सी कहते हैं, मतलब कि बिल्कुल खून वाली बीठे करी जा रहा है, तो उसमें हमने मेडिसिन चेंज करनी है। उसमें हमने क्या करना है, एक तो हमने साथ सपोर्टिव चीज़ें देनी है जिसमें विटामिन ए है, विटामिन के है और विटामिन सी वगैरह है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने एम्प्रोलियम देना है, सल्फा का इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन जो है आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपके चूज़े को जो है वो फ़र्क भी पड़ेगा और आप लोग जो है वो नुकसान से ही बच सकते हैं।